सुबह के 9 बजे हैं। आप अपनी डेस्क पर बैठते हैं। आज आप दिन की शुरुआत एक दृढ़ निश्चय के साथ करते हैं कि आप आज अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट को कंप्लीट करेंगे। आप अपना लैपटॉप खोलते हैं कि तभी एक नोटिफिकेशन पॉपअप आता है। आप उसे खोलकर पढ़ते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही एक और नोटिफिकेशन पॉपअप आता है और कुछ समय बाद ही आप देखते हैं कि आप सोशल मीडिया की भूल भुलैया में खो चुके हैं। Lost your senses. और जब तक आप अपनी रिपोर्ट पर वापस लौटते हैं, तब तक ऑलरेडी लंच का टाइम हो चुका है और अभी तक रिपोर्ट पर कोई काम नहीं हुआ। क्या इस तरह का सिनेरियो आपके साथ रोज होता ही रहता है? तो दोस्त, आप कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये हम सब के साथ होता है। डिस्ट्रैक्शन के साथ होने वाला ये संघर्ष हम सभी फेस करते हैं। So many people have lost their day to distraction. What are some things you need to immediately stop doing in your life? Is it social media? Is it watching 7 seasons of a show every week? What do you need to stop doing to take back control of life? Also, what do you need to start doing? And what do you need to start doing every day, every week, every month, every year to be on your A game? Discipline buys you freedom to do what you want. नमस्कार दोस्तों, ज्ञान के इस सफर में मैं हूं आपका हमसफर अतुल चौहान और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीर आयल की लिखी गई बेहद उपयोगी किताब इनडिस्ट्रैक्टेबल की बुक समरी। When most people think about distraction, they think about all the pings and dings that come from their cell phones or their computers. But it turns out that studies find that only 10% of the time that you check your phone because of some ping, ding, or ring. So what's the other 90%? Studies find the other 90% of the time that we check our devices, we're not checking them because of external triggers, things outside of us, but rather because of internal triggers, something that's going on inside of us. ये किताब एक गाइड की तरह काम करती है और हमें अपने अटेंशन को कंट्रोल करके अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करती है। 290 पेज की इस बुक का संपूर्ण सार मैं आपके साथ सिर्फ 15 मिनट में शेयर करूंगा। तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहें, क्योंकि आखिर में मैं आपके साथ कुछ रियल लाइफ सुपरलेटिव प्रोडक्टिविटी टिप्स भी शेयर करूंगा जो आपको अपने ऑफिस में सुपर हीरो बना देंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडवेंचर। पर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि आपको मेरी आवाज में इस तरह का सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट मिलता रहे। दोस्तों, व्हाई वी गेट डिस्ट्रैक्टेड। क्या आपने कभी यह नोटिस किया है कि आप अपने फोन को उस समय ज्यादा देखते हैं जब या तो आप बोर हो रहे होते हैं या फिर स्ट्रेस फील करते हैं? लेखक बताते हैं कि जब हम इमोशनल लेवल पर अनकंफर्टेबल होते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस एक तरह से हमारे लिए मरहम का काम करते हैं। हम सभी बोर होते हैं या फिर फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं या फिर अकेलापन और एंजाइटी की सिचुएशन को फेस करते हैं। ये सारी सिचुएशंस हमारे लिए थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती हैं और हमारा दिमाग प्राकृतिक रूप से सिचुएशन से बचने का साधन ढूंढने में लग जाता है और यहीं पर आगमन होता है हमारी प्रोडक्टिविटी के सबसे बड़े शत्रु का, जिसे हम डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना या फिर फनी वीडियोस देखना, रील्स देखना या फिर न्यूज़ देखना, ये सारी चीजें हमें इन नेगेटिव फीलिंग से टेम्परेरी रिलीफ तो प्रदान करती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सारे डिस्ट्रैक्शंस सिर्फ कुछ समय की खुशी देते हैं और हमारे अंदर बसे हुए इमोशनल इश्यूज को एड्रेस नहीं करते। असल में तो ये हमारे फोकस को अपने लक्ष्य से भटका देते हैं, जो लॉन्ग रन में हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आप किसी प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, तो इस सिचुएशन में आप इस प्रोजेक्ट को टालने के लिए या प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए ऑनलाइन मीडिया पर चले जाते हैं। ऐसा करने से कुछ समय के लिए हो सकता है कि आप अच्छा महसूस भी करें, पर यह अवॉइडेंस एक्चुअल प्रॉब्लम को डील करने में डिले करने के अलावा और कुछ नहीं करता। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सलूशन है द इनडिस्ट्रैक्टेबल मॉडल।
लेखक नीर आयल ने इसी डिस्ट्रैक्शन की दुविधा को दूर करने का एक रामबाण इलाज बताया है, और वो है द इंडिस्ट्रैक्टेबल मॉडल। दोस्तों, इस मॉडल में 4 स्टेप्स हैं। आइए एक एक करके इन चारों स्टेप्स को समझते हैं। दोस्तों, पहला स्टेप है मास्टर इंटरनल ट्रिगर्स। इंटरनल ट्रिगर्स कुछ इमोशनल स्टेट्स होती हैं जो हमें अंदर से बहुत ज्यादा बेचैन और अनकंफर्टेबल करके रखती है। जब इस तरह की सिचुएशन आती है तब हमारा मन इसको अवॉइड करने का तरीका ढूंढने में लग जाता है। अगर हम इन इंटरनल ट्रिगर्स को अच्छे से मैनेज नहीं करते तो हमारा मन हमें डिस्ट्रैक्शंस की ओर ले जाता है। जब भी इस तरह की सिचुएशन आपके साथ आती है तब पहले तो इस सिचुएशन को आइडेंटिफाई करें, अपनी फीलिंग को आइडेंटिफाई करें और फिर देखें कि उसके साथ डील कैसे करना है। आइए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लो आपको ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन देनी है और इस बात को लेकर आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में हैं। इस सिचुएशन में आप प्रेजेंटेशन पर काम करने की जगह उसे अवॉइड करने के लिए या तो सोशल मीडिया पर चले जाते हैं या फिर रील्स देखने में लग जाते हैं। बल्कि इस सिचुएशन में आपको पहले स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करना चाहिए और थोड़ा सा ब्रेक लेकर या तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए या फिर एक वॉक के लिए जा सकते हैं, जिससे आपके दिमाग में एक मेंटल क्लैरिटी आएगी और आपका स्ट्रेस कम होगा और आप अपनी प्रेजेंटेशन पर दुगने फोकस के साथ काम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इंडिस्ट्रैक्टेबल मॉडल का दूसरा स्टेप है मेक टाइम फॉर ट्रैक्शन। अब ये ट्रैक्शन क्या होता है? साथियों, जहां डिस्ट्रैक्शन हमको अपने गोल से दूर ले जाते हैं, वहीं ट्रैक्शन वो एक्शंस होते हैं जो हमें अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करते हैं। दोस्तों, जब हम टाइम को इस तरह से प्लान करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टाइम हम अपने ट्रैक्शंस यानी कि वो काम जो हमें अपने गोल्स की तरफ ले जाते हैं उनको करने में देते हैं, तो यकीन मानिए डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं और आप अपने गोल की तरफ अग्रसर होते जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आप एक नोवेल लिख रहे हैं, पर रोज घर के कुछ काम या फिर दोस्तों के साथ कुछ अचानक ऐसा प्लान बन जाता है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है और आप नोवेल पर काम ही नहीं कर पाते। तो इस सिचुएशन में आप मॉर्निंग में राइटिंग के लिए एक्सक्लूसिवली 2 घंटे का टाइम अपने कैलेंडर में ब्लॉक कर सकते हैं। ये एक नो नेगोशिएबल टाइम होगा और आप अपने नोवेल्स को लिखने की प्रोग्रेस को कंसिस्टेंट तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, थर्ड स्टेप इज हैक बैक एक्सटर्नल ट्रिगर्स। एक्सटर्नल ट्रिगर्स हमारे बाहर के एनवायरनमेंट के क्यूज होते हैं जो हमें डिस्ट्रैक्शन की ओर ले जाते हैं, जैसे कि नोटिफिकेशंस, फोन कॉल्स और यहां तक कि ऑफिस के कोवर्कर्स भी। दोस्तों, अगर हम इन एक्सटर्नल ट्रिगर्स को मैनेज कर लें तो हम अपने आने वाले व्यवधान और डिस्ट्रैक्शंस को कम कर सकते हैं और अपना फोकस मेंटेन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करें तो अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डाल सकते हैं या फिर नोटिफिकेशंस को टर्न ऑफ कर सकते हैं। साथ के साथ आप अपने कलीग्स के साथ क्लियर बाउंड्री सेट कर सकते हैं कि कब वो आपको इंटरप्ट कर सकते हैं और कब आप इनडिस्ट्रैक्टेबल मोड में हैं। इनडिस्ट्रैक्टेबल मॉडल का चौथा स्टेप है प्रिवेंट डिस्ट्रैक्शंस विद पैक्ट्स। दोस्तों, पैक्ट्स वो वादे होते हैं जो हम खुद से या दूसरे लोगों से ट्रैक पर बने रहने के लिए करते हैं। पैक्ट्स 3 तरह के होते हैं: एफर्ट पैक्ट्स, प्राइस पैक्ट्स और आइडेंटिटी पैक्ट्स। आइए इन्हें उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप डिसाइड करते हैं कि आप रोज एक्सरसाइज करेंगे, पर वर्कआउट आपसे किसी तरह से एस्केप हो ही जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने किसी दोस्त के साथ एक एफर्ट पैक्ट बना सकते हैं कि आप सप्ताह में 3 दिन जिम में साथ में जाकर वर्कआउट करेंगे। अगर और भी एक्सट्रीम होना है तो आप प्राइस पैक्ट्स का सहारा ले सकते हैं। आप एक 100 रुपए का नोट या 500 रुपए का नोट अपने डेस्क पर रख सकते हैं। प्राइस पैक्ट में जिस दिन भी आप आलस की वजह से वर्कआउट नहीं करेंगे, आप अपने आप से प्रॉमिस करेंगे कि उस दिन आप उस नोट को जला देंगे। लिटरली दोस्तों, जला देंगे, ऐसा आपको अपने आप से वादा करना है। बट यकीन मानिए कि वो दिन शायद कभी नहीं आएगा और आपका रूटीन बना रहेगा।
तो ये थे इंडिस्ट्रैक्टेबल मॉडल के 4 स्टेप्स। हर स्टेप्स को समझकर और इम्प्लीमेंट कर आप डिस्ट्रैक्शंस को बहुत ज्यादा कम कर लेंगे और ज्यादा प्रोडक्टिव और फोकस्ड इंसान बन पाएंगे और अपने गोल्स को भी अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के आखिरी सेगमेंट में। जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ रियल लाइफ इंडिस्ट्रैक्टेबल टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा। ये प्रैक्टिकल टिप्स आपको इंडिस्ट्रैक्टेबल मॉडल के 4 स्टेप्स को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने में मदद करेंगी। इंडिस्ट्रैक्टेबल मॉडल में पहला स्टेप है मास्टर इंटरनल ट्रिगर्स। इंटरनल ट्रिगर्स को मास्टर करने के लिए आपको सबसे पहले रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना होगा। भाई, इंटरनल ट्रिगर्स की जड़ क्या है, जिसके लिए आप एक डिस्ट्रैक्शन डायरी रख सकते हैं। जब भी आप डिस्ट्रैक्टेड हों, आप इस डायरी में लिखें कि जब आप डिस्ट्रैक्टेड हुए तो उस समय आप क्या कर रहे थे, आपने कैसा महसूस किया, आपके अंदर इमोशन क्या था, और अपने इंटेंडेड काम को करने की जगह आपने क्या किया। क्या आप रील्स देखने लगे, क्या सोशल मीडिया पे गए, या अपने दोस्तों से बात करने लगे, या फिर जस्ट इंटरनेट को स्क्रॉल करने लगे। दोस्तों, ऐसा करने से समय के साथ एक पैटर्न निकल कर आएगा और आपको पता चलेगा कि कौन से ऐसे एक्सटर्नल ट्रिगर्स हैं जो अमूमन आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। साथियों, दूसरी प्रैक्टिकल टिप है हाउ टू डील विद डिस्कंफर्ट। डिस्कंफर्ट के साथ डील करने के लिए आप माइंडफुलनेस टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन या फिर प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। अगली प्रैक्टिकल टिप है इंडिस्ट्रैक्टेबल मॉडल के सेकंड स्टेप के बारे में, विच इज मेक टाइम फॉर ट्रैक्शन। इसके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक है टाइम ब्लॉकिंग। आप अपने दिन के सारे काम छोटे छोटे ब्लॉक्स में स्केड्यूल करें। इसके लिए आप एक डिजिटल कैलेंडर, प्लानर या एक सिंपल डायरी भी यूज कर सकते हैं। आपको दिन का हर 1 मिनट इस टाइम ब्लॉक में अकाउंट करना है, जैसे कि वर्क कब करना है, एक्सरसाइज, भोजन का समय, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, लीजर एक्टिविटीज आदि। इवन आप कब सोशल मीडिया चेक करेंगे, कब नेटफ्लिक्स देखेंगे, कब अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, हर चीज आपको इस टाइम ब्लॉकिंग स्केड्यूल में डालनी है। दोस्तों, यकीन मानिए, टाइम ब्लॉकिंग सबसे ज्यादा असरदार मेथड है अपने टाइम को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट प्रैक्टिकल टिप इज प्लान अहेड। दोस्तों, हर दिन के अंत में करीब 10 से 15 मिनट आप अपने आने वाले दिन की प्लानिंग में लगाएं। हर टास्क को डेडलाइन और इंपॉर्टेंस के बेसिस पर प्रायोरिटाइज करके लिखें। नेक्स्ट प्रैक्टिकल टिप इज मैच टास्क विद एनर्जी लेवल्स। दोस्तों, आप अपने हाई एनर्जी वाले टास्क, जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना या किसी प्रोजेक्ट पर काम करना आदि, उस समय करें जब आप सबसे ज्यादा अलर्ट और एनर्जेटिक फील करते हैं। और लो एनर्जी वाले टास्क, जैसे कि मेल्स चेक करना, उस टाइम पर करें जब आप लो एनर्जी फील करते हैं। नेक्स्ट इज हाउ टू हैक बैक योर एक्सटर्नल ट्रिगर्स। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहला प्रोडक्टिविटी टिप है ऑडिट योर एनवायरनमेंट। दोस्तों, आपका एनवायरनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। अपने एनवायरनमेंट में से सारे अननेसेसरी एक्सटर्नल ट्रिगर्स को हटा दें। जैसे कि आप अपने फोन में नोटिफिकेशन को टर्न ऑफ कर सकते हैं तो कर दें। जब आप फोकस वाला काम करें तो अपने फोन को स्विच ऑफ कर दें। नेक्स्ट इज सेट बाउंड्रीज। आप अपने दोस्तों, फैमिलीज को अपना फोकस टाइम कम्युनिकेट कर दें और हो सके तो डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा दें। यूज टेक्नोलॉजी वाइजली। दोस्तों, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए भी कर सकते हैं। आप डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए एप्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्टे फोकस्ड या फिर फ्रीडम आदि। दोस्तों, लास्ट कैटेगरी है प्रिवेंट डिस्ट्रैक्शंस विद पेट्स। दोस्तों, इसमें 3 तरह के पेट्स की हमने बात की थी। पहला है एफर्ट पेट्स। आप वेबसाइट ब्लॉकर टूल्स, जिनको डिसेबल करने में आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़े, उनको यूज कर सकते हैं। प्राइस पेट्स को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, प्राइस पेट्स में आप अपने आप से एक मॉनेटरी कमिटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मॉर्निंग एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में असमर्थ रहेंगे तो आप उस दिन 100 रुपये किसी गरीब को देंगे। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी पैक्ट। आपके शब्दों में बहुत ही ताकत होती है।
इसलिए अपनी आइडेंटिटी को शब्दों के सहारे बदलें। जैसे ये कहने की बजाय कि मैं सिगरेट नहीं पीता, आप कहें कि मैं एक नॉन स्मोकर हूं। दोस्तों, इंडिस्ट्रैक्टेबल मॉडल जिंदगी में इंप्लीमेंट करना बेहद जरूरी है। इंप्लीमेंट करने के लिए कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप इंडिस्ट्रैक्टेबल मॉडल को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी का कंट्रोल वापस से आपके हाथों में आता जाएगा और आप अपने गोल्स को जरूर अचीव करेंगे। फिर मिलेंगे एक और अमेजिंग सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखें, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें और अपने गोल्स पर फोकस करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।